हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोगों को कुछ समय से मेटल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी डिमांड और मेटल सेक्टर के शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि अभी भी जारी है। मेटल सेक्टर के शेयर, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बीएसएल, सभी में आप लोगों को एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इससे जुड़े हुए शेयर्स का क्या होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं ओरिएंट रिफैक्ट्रीज लिमिटेड की, और ये मेटल कास्टिंग से जुड़ा हुआ एक शेयर है। अब मेटल कास्टिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ओरिएंट रिफैक्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो लास्ट कारोबारी दिन ये 306 रुपए 60 पैसे के ऊपर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया था। अगर 6 महीने के इसके रिटर्न को देखें तो तकरीबन 45% का रिटर्न इस शेयर ने बनाकर दिया है। अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो तकरीबन 23% का रिटर्न इस साल में ईयर टू डेट में बनाकर इसने दिया है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो एक साल के अंदर इस शेयर ने 102.84 यानी तकरीबन ये शेयर डबल होता हुआ हमें दिखाई दिया। 100% से ज़्यादा का रिटर्न इसने लास्ट ईयर हमें बनाकर दिया है। 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल में 264% का शानदार रिटर्न इसने हमें बनाकर दिया है। और अगर हम मैक्सिमम पीरियड यानी 2012 मार्च में जब से शेयर लिस्टेड होता हुआ दिखाई दिया था, तब से लेकर आज तक की बात करें तो 9 साल के अंदर टाइम पीरियड में ये शेयर हमें 10 गुना होता हुआ दिखाई दिया है। तो बेसिकली अब ओरिएंट रिफैक्ट्रीज करती क्या है, इसके बारे में अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेटल से जुड़े शेयर्स के बारे में या मेटल के बारे में तकरीबन आप सभी को इंफॉर्मेशन होगी। मेटल जिस प्रोडक्ट के अंदर कास्ट किया जाता है, बेसिकली यानी मेटल को जिस प्रोडक्ट के अंदर शेप में डाला जाता है या मोल्ड किया जाता है, बेसिकली वो जो काम है वो ऑयल ओरिएंट रिफैक्ट्रीज करती हुई दिखाई देती है। भिवाड़ी राजस्थान के अंदर इनकी जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी के अंदर, वो वहाँ लोकेटेड है और ये अच्छे बड़े लेवल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ओरिएंट रिफैक्ट्रीज लिमिटेड जो है वो आने वाले समय में क्यों एक मल्टी बैगर साबित होने वाली है, अभी हम लोग इसके बारे में भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। अब ओरिएंट रिफ्रैक्ट्रीज जो है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साइड के ऊपर ये मेटल को पिघलाकर मोल्ड कर मेटल को शेप देते हैं, और उसके लिए जिस मटेरियल का यूज होता है उस मोनोलिथिक प्रोडक्ट फॉर आयरन एंड इन दी स्टील इंडस्ट्री एंड एंजॉय लार्ज एंड डोमेस्टिक क्लाइंटल। तो न सिर्फ इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया भी जो मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कस्टमर्स हैं उनको ये सप्लाई करते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ा काम जो ओरिएंट रिफैक्ट्रीज लिमिटेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, और 9 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 10 गुने का रिटर्न देने का मतलब है अपने शेयर होल्डर्स को भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न अभी तक बनाकर दे चुके हैं। और आने वाले टाइम में ये 10 गुना जो है ये आपको 100 गुना या 1000 गुना भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से मेटल सेक्टर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से इस सेक्टर के अंदर डिमांड इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही है, डेफिनेटली ये शेयर जो है ये आप लोगों को मल्टी टू मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। अब अगर हम इसके शेयर को चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस इस शेयर ने काफी अच्छी बड़ी रैली दिखाई थी, अनलेस अंटिल 20 मार्च का जो पीरियड आया था, 16 मार्च का, जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था, वहां पर ये शेयर डाउन गया था एंड अगेन उस लेवल को क्रॉस कर ये आगे बढ़ चुका है। यानी अगर अभी ये शेयर जो है ये मार्च 20 के पीरियड में जब लॉकडाउन लगा था, अगर उस समय के पीरियड को हम लोग खत्म कर दें या
उस समय के पीरियड को अगर हम इस चार्ट के ऊपर से हटा दें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस ये शेयर जो है अभी उसी स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या बड़ी खबरें इससे निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। द ऑनरेबल लॉ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मुंबई बेंच NCLT हैज सैंक्शनड द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ RHI Clasil Private Limited, RHI India Private Limited and Orient Refractories Limited। तो इनके अमेलगमेशन को NCLT से अप्रूवल मिल गया है। NCLT अप्रूव स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ 3 इंडियन एंटिटीज ऑफ RHI मैग्निस्टा। तो RHI मैग्निस्टा के अंडर में ये तीनों कंपनीज जो है ये अब अमेलगमेट होने जा रही हैं, अमेलगमेशन होने जा रहा है और इसको NCLT का अप्रूवल मिल गया है। तो इस कंपनी के अंदर ये एक बड़ा मेजर टर्न अराउंड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और जिस तरह से ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से ये कंपनी प्रॉफिट देती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, आने वाले टाइम में आप लोगों को इसका शेयर जो है वो काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पर बड़ा रिटर्न बनाता हुआ दिखाई देने वाला है। लास्ट डे पर अगर हम इसके कारोबार को देखते हैं तो 1,43,996 क्वांटिटी ट्रेड होती हुई हमें दिखाई दे रही है और 39,781 यानी तकरीबन 28% की डिलीवरीज भी इसके अंदर उठती हुई दिखाई दे रही है, विच इंडिकेट्स कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक बड़ी रैली जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। इस वजह से इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो भी 28% जितनी बड़ी क्वांटिटी इसके अंदर डिलीवरी उठ रही है। 52 वीक हाई 19 मई को इसने बनाया था 337 रुपीज़ का और कंपनी के अमलगमेशन होने के बाद यानी तीनों यूनिट्स के मिलने के बाद इसके अंदर और बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। जब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं तो टेक्निकली क्या पोजीशन रहती है उसको अब हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट के ऊपर ये करंटली आपको 306.30 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इसका RSI 50.56 के ऊपर यानी कि बुलिश जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 50.56 यानी 50 to 70 का जो जोन होता है वो बुलिश जोन की कैटेगरी में आता है एंड अबव 70 जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन की कैटेगरी में आता है। तो RSI 50.56 इंडिकेट्स कि अभी इस शेयर के अंदर बुलिश ट्रेंड जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और इस शेयर में अभी आपको काफी अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अब जिस लेवल पर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ये इम्पॉर्टेंट लेवल क्यों है वो आप अगर एक मंथ के चार्ट को इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इसको लेकर आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ आप इस जगह पर देख सकते हैं 29 अप्रैल को इस लेवल पर इस पर्टिकुलर 305 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था एंड वंस अगेन 18 मई का पीरियड जो है वहां पर उस दिन भी इस लाइन के ऊपर इस शेयर ने सपोर्ट लिया था। देन अगेन आप देख सकते हैं 24 मई को भी 24 मई एंड इवन 25 मई को भी इस पॉइंट के ऊपर इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद आपको ये शेयर जो है ये वापस से इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी मोमेंटम जो है वो भी आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और 305 रुपए का जो लेवल है वो एक अच्छा बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये शेयर यहाँ से नीचे जाता है तो क्या कंडीशन बनती है तो 295 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा
और जो रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 3011 रुपीज 3012 रुपीज के ऊपर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसने 28 मई को और 29 अप्रैल को यानी ऑलमोस्ट एक मंथ पहले भी फेस किया था। और इसी लेवल पे इसने 18 मई को भी रेजिस्टेंस फेस किया था। तो 312 का एक लेवल होगा जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जो सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो 320 के आसपास है, जिस पीरियड पे इसने काफी बार कंसोलिडेट किया है। और उसके बाद इस शेयर के अंदर आपको अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और इसके बाद जो लास्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है वो 335 रुपीज के आसपास का बनता हुआ नजर आ रहा है। 335 के ऊपर जब ये शेयर आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा, और वहां पर जब ये अगर कुछ टाइम पीरियड सस्टेन करता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद आपको इस शेयर के अंदर अच्छी बड़ी तेजी बनती हुई भी नजर आएगी। अब टाटा स्टील बीएसएल को लेकर जो मैंने सजेशन आप लोगों को दिए थे, उसके बाद आप लोगों ने काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट उस शेयर के अंदर बनाया है। इसके अलावा जो आप टाटा पावर कह सकते हैं, या जो भी शेयर मैंने रिकमेंड किए हैं ऑलमोस्ट उन सभी में आपने अच्छा रिटर्न बनाया है। और इस शेयर के लिए भी मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं, मैं कम ही वीडियोस बनाता हूं और कम ही चुनिंदा शेयर्स जो हैं उन्हीं को मैं रिकमेंड करता हूं। तो इस शेयर से पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये शेयर आपको हर साल तकरीबन डबल का रिटर्न यहां से देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह के सेक्टर को ये बिलोंग कर रहा है और जिस तरह का मार्केट कैप इस इंडस्ट्री का है, इस कंपनी का है, उसके हिसाब से ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तेजी देता हुआ भी दिखाई देने वाला है। अब अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसके अंदर का स्टॉप लॉस जानना है, तो स्टॉप लॉस आप लोग नोट डाउन कर चल सकते हैं। कॉन्क्रीट लाइन आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। 260 रुपीज का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां पर आप इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर चल सकते हैं। इसके बाद अगर ये शेयर किसी कंडीशन की वजह से इससे नीचे फॉल करता है, तो आप इस शेयर में से टाइम बीइंग के लिए एग्जिट कर सकते हैं। तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 260 का जो लेवल है वहां पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलिए, एंड वेट फॉर द लेवल टू क्रॉस कि अगर ये आपको 335 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आता है क्विक रिसेंट फ्यूचर के अंदर, और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर वहां से आपको बहुत अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन दोस्तों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।